शेख चिल्ली और कुएं की परियां। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता ना था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहां से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए, घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियों आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा? मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। इसलिए ये कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वो बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करनी चाहिए, ताकि वो उन्हें न खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली,